एक मारवाड़ी कहावत है, जो पैसा आप उधार में दे देते हैं समझो वो पैसा मर गया। अर्थात आपको उधार उतना ही देना चाहिए जितना उधार डूबने के बाद आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी दुकान ना डूबे। आप अगर उधार देते हैं तो वो पैसा तो आपका मरेगा ही, साथ ही वो कस्टमर भी आपसे हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि आपसे उधार लेने के बाद अगर वो आपको उधार नहीं देगा तो वो किसी और दुकान से जाके सामान लेगा। यानी कि आपको पैसों का भी लॉस हुआ और आने वाले टाइम के लिए आपने एक ग्राहक भी खो दिया। तो अगर आप उधार देते हैं तो इस बात को ध्यान रख कर दीजिए कि उधार उतना ही देना है जितना देने के बाद दुकान में आप पर कुछ फर्क ना पड़े, आपकी दुकान चलती रहे। और आपको कस्टमर के पीछे अपनी दुकान बंद करके कि कस्टमर को देखता हूँ यार उस पर तो बहुत सारा पैसा उधार है, उस पर से पैसा निकाल लाता हूँ, आपको ये काम ना करना पड़े। आप अपनी दुकान पर ही बैठे रहें और उस उधार को रिकवर अपने सामान को बेचकर कर सकें। वे दुकानदार जो अपनी दुकान में 2-3 लाख रुपए का माल भर लेते हैं और 2-3 लाख रुपए उनके पास होते हैं, तो वे सोचते हैं चलो उधार दे देता हूँ, उधार निकल तो आता ही है, भले ही साल 6 महीने में निकले। उन लोगों का आधा पैसा उधार में मर जाता है। अगर 1 लाख रुपए उधार में मरा है तो उन्होंने सिर्फ 20,000 रुपये कमाए थे, 80,000 रुपये उन्होंने अपने उधार में जो अपनी कमाई थी, जो अपना मूल पैसा था वो गवा दिया। और जिन दुकानदारों के साथ ऐसा होता है उन्हीं की दुकानें डूबती है और उन्हीं की दुकान आप बंद होते हुए देखते हैं। इसलिए उधार देना है तो सिर्फ इतना दीजिए जितने में आपके काम पर कोई फर्क ना पड़े, और जितना कम से कम हो सके जो रेगुलर ग्राहक है उन्हें भी कम से कम उधार दीजिए। क्योंकि एक कहावत और है कि उधार एक जादू है, जो लेने वाला गायब हो जाता है। यानी कि जो लोग उधार लेते हैं कुछ टाइम के बाद वो दिखने बंद हो जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी दुकान में सामान देख लीजिए। अगर आप इसे उधार दे देंगे तो आपकी दुकान चलती रहेगी या बंद हो जाएगी। और कितना पैसा है जो अगर आपका मर गया, ना आया, तो भी आपकी दुकान पर कुछ, आपके प्रॉफिट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हिसाब लगाकर एक बार अपनी दुकान में नज़र दौड़ाइए और फिर देखिए आपको उधार देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। और बही खाता उठाकर देख लीजिए एक बार, कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो रेगुलर टाइम पर पैसा दे रहे हैं और कौन से कस्टमर ऐसे हैं जिनका उधार साल 6 महीने से सिर्फ चढ़ा है बही खाते में लेकिन पैसा नहीं आया। अब आप इन सारा हिसाब लगा कर देखिए आपको उधार देना है या नहीं देना है।